अभी ये रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज था, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर असिस्टेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी। भारत सरकार जो है हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ बहुत तेजी से जा रही है। और अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल को देखें तो हाइड्रोजन एक इन्फ्लेमेबल गैस है। ये हाई टेम्परेचर पर बहुत रिएक्टिव गैस होती है, बहुत रिएक्टिव गैस। इसलिए आप सुने होंगे क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है इसमें कि जो हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसमें हाइड्रोजन फ्यूल नहीं है। वो हाइड्रोजन फ्यूल का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को बनाने से ज्यादा इनको स्टोर करना बड़ा रिस्की होता है। तो हाइड्रोजन का जो उत्पादन है, ये हाइड्रोजन फ्यूल को कई प्रकार के हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं। अगर हम देखें तो एक है आपका ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, टर्क्योस हाइड्रोजन, और एक है आपका कौन सा, पिंक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के आपके प्रकार हैं। अब अगर ग्रे हाइड्रोजन की हम बात करें तो ग्रे हाइड्रोजन किससे बनाई जाती है? नेचुरल गैस से। किससे? दोनों नेचुरल गैस से बनाई जाती हैं आपके, ग्रे हाइड्रोजन भी और ब्लू हाइड्रोजन। और जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, ये रिन्यूएबल एनर्जी टू स्प्लिट वाटर, यानी कि जो आपका वाटर है, इस वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या किया जाता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाया जाता है। फिर यहां से हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के तौर पर लेकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जो एनर्जी हम ले रहे हैं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी जो ले रहे हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के बजाय भाप से मिल जाए या न्यूक्लियर रिएक्टर से मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बताया, भारत में PHWR ज्यादा हैं, बॉयल वाटर रिएक्टर हैं। तो अगर मान लो कि हमको बिजली की सप्लाई अभी नहीं करनी है, लेकिन रिएक्टर को तो हम बंद नहीं कर सकते, बिजली तो बनेगी, लेकिन उस बिजली का इस्तेमाल अगर हम जल के अणुओं को तोड़ने के लिए कर दें तो वही कहलाता है आपका क्या? पिंक हाइड्रोजन। यानी कि पिंक हाइड्रोजन का क्या मतलब यही है कि जल के अणुओं को तोड़ने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कहां से लें? न्यूक्लियर रिएक्टर से लें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पिंक हाइड्रोजन। हम मेथेन से भी हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो इनमें कार्बन का प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल इसलिए अच्छी मानी जाती है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल जल बनता है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन की मात्रा यहां पे ज्यादा है, लेकिन पिंक हाइड्रोजन में कार्बन की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, लगभग नहीं के बराबर हो जाती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिंक हाइड्रोजन की प्राप्ति के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किए हैं। और उस न्यूक्लियर रिएक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका इस्तेमाल हम किए हैं जल के अणुओं को तोड़ने के लिए, ताकि हम हाइड्रोजन को क्या कर लें? प्राप्त कर लें। तो यहां पे जो आप शब्द देख रहे हैं ना, असिस्टेड, तो असिस्टेड का तात्पर्य यही होता है कि हम जो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं वो कहां से प्राप्त कर रहे हैं? पारंपरिक सोर्स से ना प्राप्त करके कहां से कर रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर से काम कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरी दुनिया में, भारत ने ऐसा किया है। और ये कहां पर हुआ है? सुविधा की अगर हम नाम की यहां पर बात करें तो न्यूक्लियर असिस्टेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कहां पर है? ये स्थान कलपक्कम, तमिलनाडु में, जहां पर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित है। संस्थान कौन सा है? IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये दे दो, लकड़ी हमें दे दो। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किसका डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब देखो तकनीकी कौन सा, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि पिंक हाइड्रोजन की तकनीकी में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया गया है? कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल। ठीक है, अब ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु रिएक्टर की उष्मा। किस टाइप का रिएक्टर है? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। ठीक है, अब विशेषता क्या है? बिजली के बजाय न्यूक्लियर हीट से क्या बना?
हाइड्रोजन का उत्पादन बना। महत्व क्या है इसका? कम कार्बन, स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक उपयोग में होगा। और इसका कहां कहां यूज होगा? तो जहां जहां बिजली का ईंधन का इस्तेमाल होगा, जैसे उर्वरक हो गया, रिफाइनरी, इस्पात, रसायन और स्वच्छ ऊर्जा। प्रकृति कैसी है? टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, मतलब समझा? अभी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, प्रायोगिक परीक्षण हुआ है, अभी इसका औद्योगिक उत्पादन नहीं होगा, बट आगे चल के औद्योगिक उत्पादन इसका होगा। कहां कहां यूज हो सकता है? ऊर्जा सुरक्षा में, हाइड्रोजन इकोनॉमी में और डी कार्बोनाइजेशन में। ठीक है, तो अब यहां पर जो असिस्टेड शब्द है, असिस्टेड शब्द का मतलब आप समझिएगा कि परमाणु संयंत्र हाइड्रोजन उत्पादन के तरीकों, उसी को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आप देखिए कि सामान्य तौर पर अगर हम हाइड्रोजन को बनाने की तकनीकी देखें तो ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से, ब्लू हाइड्रोजन भी किससे? प्राकृतिक गैस से, ग्रीन हाइड्रोजन पानी की इलेक्ट्रोलिसिस, जल अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा, पिंक या न्यूक्लियर हाइड्रोजन किससे प्राप्त हो रही है? पानी के अणुओं को तोड़ने के लिए जरूरी बिजली या उष्मा कहां से मिले? परमाणु ऊर्जा से मिले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पिंक या फिर न्यूक्लियर हाइड्रोजन। अब ये फैसिलिटी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? उसके भी पीछे रीजन है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में क्या मिलेगी आपको? मदद मिलेगी, यानी कि जहां पर ऊर्जा से हमको मदद मिलेगी वहां वहां यह काम करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हाइड्रोजन उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां सीधे बिजली का उपयोग कठिन है। अभी आपको पता है कि हाइड्रोजन से अभी हरियाणा की उसमें ट्रेन भी चलने वाली है। इसके अलावा इस्पात उर्वरक उद्योग में न्यूक्लियर प्लांट्स की उपयोगिता क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके अलावा कार्बन इमिशन कम हो सकता है, जो भारत का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 2070 तक, क्या है? जीरो कार्बन इमिशन। उसमें यह हाइड्रोजन फ्यूल क्या कर सकता है? अच्छे से मदद कर सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि तेल के ऊपर निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा अब इसके निर्माण में बहुत सारी चुनौतियां भी है। चुनौतियां यह है कि इलेक्ट्रोलाइजर और न्यूक्लियर प्लांट इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को बैठाना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो दूसरे चरण में हमको लगभग 30 साल का समय नहीं लग जाता। ठीक है, इसके अलावा हाई टेम्परेचर सिस्टम का मटेरियल भी होना चाहिए हमारे पास, ताकि उस तापमान को क्या कर सके? सह सके। इसके अलावा इफिशियंस ऑप्टिमाइजेशन भी होना चाहिए। तो चुनौतियां भी हैं, आर्थिक चुनौती भी है, नियामक चुनौती है, और एक सर्वाधिक जो धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर कि न्यूक्लियर एनर्जी को लोग लेकर क्या है? चिंतित हैं कि अगर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई खराबी आती है तो उसका खामियाजा आसपास के क्षेत्रों को क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा। अब यह फैसिलिटी किस देश और किस संस्थान की है, यह हम पहले ही बता चुके हैं आपको। कहां पर है ये? कलपक्कम। अब यह कैसे काम करती है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पिंक हाइड्रोजन की प्राप्ति है, यह इलेक्ट्रोलिसिस में पानी को तोड़ने के लिए बिजली चाहिए होती है। इस परियोजना में रिएक्टर हीट का उपयोग करके थर्मोकेमिकल चक्र चलाया जाता है। विशेष रूप से इसमें क्या? कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो अब अभी इस तकनीकी के बारे में बहुत सारा डिटेल नहीं है, बट इतना जानिएगा कि इसमें कॉपर क्लोरीन साइकिल का उपयोग किया जाएगा, जो सीधे भाप क्या करेगी? हाइड्रोजन के रूप में परिवर्तित होगी। ठीक है, इसमें कई रासायनिक चरण होते हैं जिन चरणों की मदद से यहां से हाइड्रोजन बनाया जाता है। तो 2-3 चीजें इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री के एग्जाम के लिए, कि वास्तव में पिंक हाइड्रोजन होता क्या है। तो यहां पर पिंक हाइड्रोजन का तात्पर्य क्या है? न्यूक्लियर हाइड्रोजन, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हाइड्रोजन को प्राप्त किया जा रहा है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। किस टाइप के रिएक्टर से पहली बार इसको प्राप्त किया गया है? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। ठीक है ना? और यह रिएक्टर जो है वो किसके देखरेख में संचालित होता है? IGCAR, एटॉमिक एनर्जी। और इस रिएक्टर का संचालन कौन करता है? भाविनी। जितने भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उनका संचालन कौन करता है? भाविनी करता है।